श्री राम कहते हैं कि घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो तो और हार भी सुंदर लगती है। जब कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो तो बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ, मेरे बिना 2-4 लोग रोएंगे, सिर्फ 2-4 दिन के लिए। मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। जो बिना मतलब के बात करे, ऐसे इंसान की तलाश है मुझे नौकरी। सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक तो बनना ही पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में किसी को भूलकर सो जाना इतना भी आसान नहीं होता। दर्द बताकर बदनाम हो जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाऊं। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जो नसीब में नहीं वो रोने से नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हर चीज समय के साथ बड़ी हो जाती है, इसलिए किसी भी चीज को कल पर मत डालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है, कल वह बड़ा रूप ले लेगी और आपके पास समय नहीं बचेगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तेरे हर गम को अपना गम समझकर रोएगा कौन? बस इतना याद रख, जब परमात्मा तेरे साथ है तो किसी की जरूरत नहीं होती। जो अहंकार में डूबे रहते हैं वह अपने कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात ठीक नहीं हो सकती, और अगर तुम चाहते हो तो कोई बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। जितनी ऊंचाई चाहो उतनी गहराई में उतरो, क्योंकि आसमान तभी छू सकते हो जब आप धरती से जुड़े हो। जीवन में सफलता का रहस्य है कि आप वह करें जो आपको खुशी देता है, और जब आप खुशी होकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। धैर्य और संघर्ष के बिना कोई महानता नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकतर आसानी से मिलने वाली चीजें कभी नहीं रहती हैं। जीवन का सच्चा सौंदर्य अंदर से आता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, खुश होते हैं और अपनी स्वाभाविकता में रंग भरते हैं। श्री राम कहते हैं कि मन की बात को समझने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। एक बार अगर किसी इंसान पर भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। भगवान श्री राम कहते हैं, मुझसे द्वेष और अनुचित चिंता नहीं होती है। मैं हर जीव को प्रेम करता हूँ और सबका हित चाहता हूँ। जीवन में हर चीज की आवश्यकता होती है, परंतु सच्चे मित्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना। संकट के समय में अपनी आत्मा को शांत और स्थिर रखना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। कठिनाइयां सिर्फ आपकी मजबूती को पहचानने के लिए होती हैं, आपकी क्षमता और कामयाबी का सबूत देने के लिए नहीं। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए करो, पूजन सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध मां है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता।
बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है, फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता का गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बच्चे ने दुख बेचे नहीं जा सकते, खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित न करें। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है। स्वयं का और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है। स्वयं का अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए संपर्क करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके संपर्क का सम्मान कर सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी कि इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छे लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो ना। मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उठकर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया, हम टूट गए। श्री राम कहते हैं कि लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण संपन्नता के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा।
मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। मधुर वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप हमेशा खुश रहे हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। जय श्री राम।